अधिक स्कूल्स आज मध्य प्रदेश में। मैं आपसे यही पूछ रही थी कि ये लोक माता ने जो किया भू संरक्षण के लिए भी, या न्याय प्रियता के लिए भी, या सुशासन के लिए भी, आज समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, 300 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी हमारे लिए वो प्रेरणा है। लेकिन ये प्रेरणा राजनीति में किस तरह से काम आ रही है और सरकार की योजनाओं में कैसे दिखाई देती है, ये जो है सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बातें ना हो लेकिन उसका जमीन पे भी दिखना जरूरी है। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में स्वच्छता की बात करी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का जो सिटीजन चार्टर था, उस सिटीजन चार्टर पर गंदगी करने पर, गंदगी फैलाने पर पेनल्टी थी। और ये जो कॉन्शियसनेस है ना, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जिसको हम पुण्य भूमि कहते हैं, उस पर हम कैसे थूक सकते हैं, उस पर हम गंदगी कैसे डाल सकते हैं? भारत को, अगर हमें भारत का उदय करना है तो स्वच्छता वो कॉन्शियसनेस है जो भारत उदय के लिए हर भारतीय के अंदर डीप इनसाइड इनकलकेट करना जरूरी है। वो हमने प्राइम मिनिस्टर के अप्रोच में देखा। स्वच्छता के साथ जो प्राथमिकता की बात लगती है वो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और साथ में वो दंड देने में भी जितनी वो संवेदनशील थी उतनी वो दंड देने में वो कठोरता से भी दंड दे सकती थी। और वो मतलब दंड देने के बारे में उनका उदाहरण, उसमें कुछ लोगों की मतांतर है, पर मैंने आपको पति का उदाहरण तो दिया ही। अपने बेटे को उन्होंने दंड दिया, अपने बहू से उन्होंने जाके ये बात करके पूछा कि आज मैं न्याय करने में अपने आप को थोड़ा सा कठिन मैं पा रही हूं। तो बहू कह रही आपको क्यों कठिनाई हो रही है? बोला आज मैंने एक माँ के सामने उसके बेटे को किसी के गलती से मरते हुए देखा। तो बहू ने कहा कि तो अगर ऐसा हुआ है तो दंड होना चाहिए, उसकी माँ के सामने उस व्यक्ति को दंड होना चाहिए। पर वो बहू से बात कर रही थी, वो अपने खुद के बेटे के बारे में बात कर रही थी, और कहती हैं उन्होंने अपने बेटे को दंड दिया। जो हमारा इंदौर का आड़ा बाजार है उसके बारे में बड़ी एक अच्छा लोगों को स्मरण है कि वो गाय के बछड़े को उनके बेटे की रथ से वो बच्चा, गाय का बछड़ा कुचल गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भी ये दंड दो, और उनके बेटे को जब वो दंड देने लगे तो कहते हैं कि वो गाय जिसका बछड़ा मरा था, वो गाय बीच में आकर आड़े आ गई और अपनी गर्दन हिलाकर उसने कहा कि एक माँ के सामने हुआ है, दूसरी माँ के सामने। ऐसा इंदौर में हमारे, और उसको उस गली का नाम ही आड़ा बाजार हो गया जहाँ गाय आके आड़ा खड़ी हो गई थी। मतलब ये चीजें किंवदंतियां नहीं है, ये ऐसी कोई प्री हिस्टोरिक टाइम की बातें नहीं है, ये आज के समय की देखी, सुनी और महसूस करी हुई ये बातें हैं जिनका मैं आपके सामने उल्लेख कर रही हूँ। और हम जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिस पर आज के शासन में प्रधानमंत्री जी जब हमारे जैसे ही शासन व्यवस्था उन्होंने संभाली, 8-9 में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 9, 10 और 11% तक था, और उस समय जो हमारा जीडीपी है वो 5 से 4.5% के बीच में था। और उन्होंने प्रयास करके, मेहनत कर कर वो इन्फ्लेशन को 4 और 5% के बीच में लाए, साथ में वो जीडीपी को 7% तक उन्होंने पहुंचाया। और लोक माता अहिल्या के समय भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब किसी अंग्रेज ने उन्हें बंदूकें खरीदने के लिए एक ऑफर किया, ऑफर लेटर भेजा, तो उनके रिकॉर्ड में है उन्होंने बंदूकें खरीदी, उन्होंने 3 बंदूक खरीदी, और उस बंदूकों को उन्होंने अपने इंजीनियर्स को, लोहारों को दिया, और उन्होंने स्वयं अपने बंदूक और तोप का निर्माण
उन्हीं उन्हीं बंदूकों से और बेहतर बंदूकें बनाना अपने यहाँ शुरू कर दी। उनके सिक्के बड़े रफ से होते थे, बहुत चमकदार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने ऑफर किया हम आपको अच्छे चमकदार बड़े क्वालिटी के सिक्के देंगे। तो उसमें लिख के उन्होंने जवाब दिया कि सिक्कों की चमक से ज्यादा जरूरी मेरे राज्य की चमक है। मैं अपने सिक्के कम चमकदार होंगे तो भी चलेगा, मैं आपसे सिक्का नहीं लूंगी। और उन्होंने अपनी स्वयं की टकसाल बनाई उन्होंने। और आपको ये यार आत्मनिर्भर भारत का ये जो आइडिया है ये भी कहीं ना कहीं वहां से प्रेरित है। हाँ देखो वो बिल्कुल मैं इसलिए इसको कोट कर रही हूं कि कई बार हम पॉपुलिस्टिक चीजें करने का प्रयास करते हैं तो वो कभी कभी लॉन्गर रन में देश हित में नहीं होती। मैं बहुत कॉन्शियसनेस के साथ आप सबके सामने उल्लेख करना चाहूंगी कि इतना कठिन और चुनौतीपूर्ण चुनाव जब 2024 का सामने था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बजट था वो बहुत लुटाऊ टाइप का बजट नहीं था कि चुनाव सामने है तो ये भी खर्च कर दो, ये भी कर दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। वो तब भी एक बैलेंस्ड, एक ऐसा बजट था जिसको हम कांग्रेस के समय में चुनावी बजट कहते थे, वो नहीं था। अर्थात चुनाव के बजट को भी देश के लॉन्गर इंटरेस्ट में सैक्रिफाइस नहीं करने की जो दृढ़ता है वो अहिल्याबाई जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासकों से हमें मिलती है। और एक शासक से और अगर मैं कंपेयर करूं तो उन्हें किसी अंग्रेज इतिहासकार ने उन्हें फिलोसोफर क्वीन कहा। हमारे यहाँ राजा जनक को दार्शनिक राजा कहते हैं और वो तो युगों की पहले की बात है। और मैं स्वयं इंदौर से मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि अहिल्या माता को जानना, उनसे किसी भी प्रकार से अपने आप को कनेक्ट करना, ये गौरव की बात है, ये अपने खुद के सब्लिमेशन की बात है। साथ साथ में ये एक जिम्मेदारी की बात भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है कि जिस देश में अहिल्या माता जैसी महिला एक एंटिटी हुई हो, वहाँ पश्चिम महिला सशक्तिकरण की बात करता है। मेरे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो देश के सशक्तिकरण को, समाज के सशक्तिकरण को, धर्म के सशक्तिकरण को, खंडित मंडित मंदिरों के पुनर्स्थापन को, पानी के कंजर्वेशन को, कुएं बावड़ियों बनाने को, वो पर्यावरण के एनरिचमेंट को, सशक्तिकरण को, जो हम इंदौर में आप नौलखा चौराहा, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। वो नौलखा चौराहा इसलिए नहीं है कि वहां पे 9 लाख के कोई जेवरात होते होंगे, वो 9 लखा इसलिए क्योंकि वह 9 लाख पेड़ थे। तो हम महिला का सशक्तिकरण ही स्वयं का सशक्तिकरण मात्र नहीं, वो समाज का सशक्तिकरण है, वो परिवार का सशक्तिकरण है और वो देश का, समाज का, पर्यावरण का, धर्म का, संस्कृति का, सबका सशक्तिकरण है। और संस्कृति की बात करते हुए मुझे स्मरण आता है कि वो लावणी गाने वाले को भी अभंग लिखने की तरफ और अच्छे श्लोक रचनाओं की तरफ ले जा सकती थी। ऐसी प्रेरणा वो लोगों को अपने जीवन काल में देती रही।